देखो, क्लास 10 की इंग्लिश का ये चैप्टर है दूसरा सप्लीमेंट्री का, द थीव्स स्टोरी। और इस वीडियो में पढ़ रहे हैं हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 20 नंबर के आते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके से मिलेंगे तुम्हें क्या कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज का मतलब चुनिए, मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब सबसे ज्यादा उपयुक्त, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, फ्रॉम द फॉलोइंग जो निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं। जो नीचे दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें तुम्हें एक ऑप्शन चुनना है, कौन सा वाला करेक्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्या है कि द नरेटर ऑफ द स्टोरी, कहानी का जो कहानीकार है जिसने कहानी लिखी है, द थीव्स स्टोरी जो कहानी लिखी है इज है, तो इसका कहानी का कहानीकार कौन है। पहला ऑप्शन है अनिल है, शॉपकीपर है, ओल्ड मैन है या हरि सिंह है। तो बताओ कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। हरि सिंह है, तुम्हें बताया था। हाँ सुन लो, अब द थीव्स स्टोरी जो लिखी थी वो हरि सिंह ने लिखी थी क्योंकि ये चोर था, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होएगा। कौन सा होगा, डी वाला। नेक्स्ट वाला देखो, अनिल वॉज वॉचिंग, अनिल देख रहा था, अनिल वॉज वॉचिंग, अनिल देख रहा था। डेड डैश क्या भरेंगे इसमें, तो कौन सा मैच देख रहा था, हॉकी देख रहा था, फुटबॉल, रेसलिंग या क्रिकेट। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो बात यह है कि जो अनिल था वो क्या देख रहा था, कौन सा गेम, कौन सा मैच देख रहा था, हॉकी देख रहा था, फुटबॉल, रेसलिंग या क्रिकेट। वो देख रहा था रेसलिंग, तो रेसलिंग चल रही थी जो WWE चलती है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी गलत कर दिया क्या। तीसरा वाला देखो, वन इवनिंग एक शाम, वन इवनिंग का मतलब होता है एक शाम, ही कैम वह आया, होम घर पर, विद अ स्मॉल जब उसके पास में क्या था, बंडल ऑफ नोट्स मतलब नोट्स की गड्डी थी, बिल्ली थी साथ में, कैट थी, या लेदर बैग था या लेट था। लेट का मतलब लड़का होता है, तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सवाल ये है कि वन इवनिंग ही कैम वह आया, होम घर पर, विद अ स्मॉल। अब स्मॉल क्या चीज थी उसके पास, मतलब छोटे नोटे की गड्डी थी या छोटी बिल्ली थी या छोटा सा लेदर बैग था या लेट था। तो वो जब घर पे वापस आया तो पैसे वापस रखने आया था, तो बंडल ऑफ नोट्स था उस पे। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है कि कुड हरि सिंह कैच द, 10:30 पे क्या हुआ था बताओ, एक्सप्रेस टू डेड डैश। तो हरि सिंह पकड़ सकता था 10:30 पे एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस पकड़ सकता था। हाँ पहला ऑप्शन है महबूबा, दूसरा है रायबरेली और तीसरा है महबूबा ही तो है ये। तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है प्रयागराज। तो कौन सी थी वो, लखनऊ एक्सप्रेस थी। कौन सी थी, लखनऊ एक्सप्रेस थी, जब वो चुरा कर भागा था पैसे, वो ट्रेन पकड़ना भागा था। पांचवा क्वेश्चन क्या है इसका बताओ, हु कैन बी रोब्ड इजिली, हु का मतलब किसे, कैन बी रोब्ड किसे आसानी से लूटा जा सकता है, इजिली मतलब आसानी से। तो इसका बताओ क्या ऑप्शन होगा करेक्ट। पहला ऑप्शन है अ ग्रेडी फेलो, एक लालची व्यक्ति को, अ वेल टू डू पर्सन, एक जो अच्छा व्यक्ति कुछ काम करता है, अ ट्रस्टेड पर्सन जिसपे अच्छा विश्वास हो, जिसपे ज्यादा विश्वास हो, या केयरलेस पर्सन पे। सवाल पढ़ो ध्यान से, ऐसा सब गलत करके आ जाओगे। हु कैन बी रोब्ड इजिली किसे आसानी से लूटा जा सकता है, और लापरवाह व्यक्ति को तो आसानी से लूटा नहीं जा सकता। ये बार बार क्वेश्चन में पढ़ा था तुमने शॉर्ट आंसर में। तो एक लालची व्यक्ति को क्या आसानी से लूटा जा सकता है, तो अ ग्रेडी फेलो आएगा। ग्रेडी मतलब क्या होता है, लालची। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होएगा। हाँ छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या है, छठा है कि अनिल्स रूम वॉज लोकेटेड, अनिल का जो रूम था वॉज लोकेटेड कहां पर स्थित था। लोकेटेड का मतलब होता है स्थित होना, तो अनिल का रूम कहां पर स्थित था। पहला ऑप्शन है ओवर द वेंगल स्वीट शॉप, वेंगल स्वीट शॉप के ऊपर था, इन सिलम स्ट्रीट मतलब झोपड़पट्टी वाली गली में स्थित था, ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, हाँ जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका घर स्थित था। डी वाला है इन द एम्पायर स्टेट, एम्पायर स्टेट में था, तो उसका रूम कहाँ पे था बताओ। तो उसका जो घर था मतलब रूम था वो था जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। सातवां क्वेश्चन है कि द थीफ वुड गो टू बाय द डेज सप्लाईज एंड यूजुअली मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट, द थीफ वो जो चोर था कौन, हरि सिंह, वुड गो टू बाय वो खरीदने जब जाता था दिन में, तो सप्लाईज करने के लिए वो जब सामान खरीद कर लाता था घर का,
एंड यूजुअली मैक्स वो कितना प्रॉफिट कमाता था, उसमें से कितना प्रॉफिट बचाता था, कितने पैसे बचाता था। पहला ऑप्शन है 2 रुपीज अ डे, मतलब एक दिन में 2 रुपए, या एक दिन में 1 रुपया, या 3 रुपए, या 5 रुपए। तो वो एक दिन में 1 रुपया बचाता था, तो बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसा होता था जब ये सामान खरीद कर लाता था किसका, अनिल का, तो उस सामान में से पैसे बचा लेता था। हाँ, 8वां क्वेश्चन क्या है वो देखो। अनिल मेड मनी, अनिल ने पैसा कमाया किस तरीके से, वर्किंग हार्ड, मतलब मेहनत से पैसा कमाया था, अर्निंग कमीशन, कमीशन लेके पैसा कमाया था, या फॉल वे, ये गलत तरीके से पैसा कमाया था, या फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब अनियमित रूप से। तो अनिल जो पैसा कमाया करता था वो किस तरीके से कमाया करता था, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला, फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। 9वां क्वेश्चन क्या वो देखो। द नरेटर डिड नॉट स्टे इन अ स्मॉल होटल नियर द रेलवे स्टेशन बिकॉज, द नरेटर वो जो कहानीकार था, डिड नॉट स्टे वो नहीं रुका, इन अ स्मॉल होटल, एक छोटे से होटल में, नियर जो किसके पास था, वो रेलवे स्टेशन के पास था। तो नरेटर जो था वो छोटे से होटल में क्यों नहीं रुका था, तो इसका ऑप्शन है he did not want to make anyone curious, दूसरा है he did not want to spend the money, तीसरा है he was very cunning, और डी ऑप्शन है he afraid of arresting by the police। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तुम्हारे हिसाब से, इसका ऑप्शन है पहला वाला, he did not want to make, वह नहीं चाहता था, anyone curious, अपनी इच्छा से वहां पर रुकना, कहाँ पे, स्मॉल होटल में, छोटे वाले होटल में, ठीक, वो भागना चाहता था वहां से। 10वां क्वेश्चन क्या है, टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, टुडे आज से ही, वी शैल स्टार्ट हम शुरू कर देंगे, सेंटेंसों को लिखना, हु सेड किसने कहा था, तो ये कौन कहेगा, हरि सिंह, या अनिल, सर्वेंट ऑफ अनिल, या लैंडलॉर्ड ऑफ अनिल। तो पढ़ाता कौन था, अनिल, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अनिल इसको पढ़ाता था, किसको, हरि सिंह को। तो इसने, अनिल ने बोला था आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू कर देंगे। तो ये सारे के सारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट के हैं, सारे के सारे एमसीक्यू हैं, बस इसकी हिंदी ध्यान पर रखो। अगर हिंदी ध्यान पे तो आराम से तुम इसका ऑप्शन लगा दोगे।